हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला, दुर्ग स्थापत्य कला। ठीक है, दुर्ग पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। कौन कौन से? पार्वत दुर्ग, और फिर धनु दुर्ग, ओदक दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, और नृ दुर्ग, और मही दुर्ग। ठीक है, ये 6 प्रकार मनुस्मृति में बताए गए। सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में मिलता है। फिर किसने बताया? फिर कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग बताए। कौन कौन से? पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, ओदक दुर्ग, और वन दुर्ग। ठीक है, ये 4 प्रकार के किसने बताए? कौटिल्य ने। आपसे पूछे कि कौटिल्य ने दुर्ग के प्रकार कितने बताए? 4। ये 4 हैं। और मनुस्मृति में कितने प्रकार मिलते हैं दुर्गों के? 6 प्रकार। ठीक है, फिर देखो कौटिल्य तथा मनुस्मृति के पार्वत दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किसको? पार्वत दुर्ग को। ठीक है, फिर देखो शुक्र नीति के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार? सप्तांग सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, यदि राज्य को मानव रूपी शरीर माना जाए तो दुर्ग उसके हाथ हैं। ठीक है, राज्य को मानव रूपी शरीर माना जाए, पूरे राज्य को, तो उसके दुर्ग है वो क्या है? उसके हाथ हैं। ठीक है, फिर देखो शुक्र नीति के अनुसार है दुर्गों के कितने प्रकार बताएंगे हैं? 9 प्रकार बताएंगे। कितने? 9। गिरी दुर्ग जो पहाड़ पर बने होते हैं। फिर 2 नंबर दानवन दुर्ग मतलब रेत के टीले पर बना होता है दानवन दुर्ग। ठीक है, ओदक दुर्ग जो चारों ओर पानी हो दुर्ग के, वो ओदक दुर्ग होते हैं। वन दुर्ग जो वनों में दुर्ग मतलब दुर्ग बना हो, किला बना हो। एरण दुर्ग झाड़ियों, कंटीले, खाइयों के अंदर मतलब घिरा हो, वो दुर्ग होता है। ठीक है, फिर पारिक दुर्ग खाई हो, जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो वो पारिक दुर्ग होता है। पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर प्रकोटा हो, बड़ी बड़ी दीवारें बना हो, वो पारिद दुर्ग होता है। सैन्य दुर्ग जो मतलब सेना के द्वारा रखवाली की जाती है जिस दुर्ग की चारों ओर से, वो सैन्य दुर्ग होता है। सहाय दुर्ग 9वां। ठीक है, ये हो गए शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग। आगे देखो, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किले कौन कौन से हैं? गागरोन है, चित्तौड़गढ़ है, आमेर है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, कुंभलगढ़ है। कितने हैं? 2, 4 और 6। आम, चीकू, गाजर, ये इनकी ट्रिक है 6 किलों की। ये यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, ये दुर्ग है, ये अपने आप में एक विशेष पहचान रखते हैं, इसलिए यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये देखो सबसे पहले ही पढ़ते हैं कौन सा? चित्तौड़गढ़ पढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, श्रेणी, ये किस श्रेणी का किला है? गिरी। दानवन के अलावा सभी में इस दुर्ग को गिना जाता है। दानवन कौन सा होता है? जो रेतीले टीलों पर बना होता है, उसको दानवन दुर्ग कहते हैं। दानवन दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणी के अंदर गिना जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने करवाया था 7वीं सदी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी में। स्थिति मेसा के पठार पर ये बना है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर है। ठीक है, उपनाम देखो इसके, राजस्थान का गौरव भी कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, दुर्गों का सिरमौर कहते हैं, दक्षिण सीमा का प्रहरी, मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, फिर देखो आवासिया किला, राजस्थान का सबसे बड़ा आदिवासी किला। ठीक है, और राजस्थान का दूसरा सबसे आदिवासी बड़ा किला कौन सा है? जैसलमेर का। ठीक है, और व्हेल मछली के समान आकृति है किसकी? चित्तौड़गढ़ किले की। ऐतिहासिक घटना क्या है? 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था 734 ईस्वी में। फिर सर्वाधिक साके चित्तौड़गढ़ में हुए थे 3 साके। ठीक है, 3 साके कब हुए थे वो देखो। आक्रमणकारी है एक साइड, फिर शासक है, फिर केसरिया किसने किया? जौहर किसने किया? आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। शासक था उस समय उदयसिंह। फर्स्ट साका हुआ था 1303 में। शासक उदयसिंह था। केसरिया रावल रतन सिंह ने किया था, और जौहर पद्मनी ने किया था। दूसरा साका हुआ था 1534-35 में। आक्रमणकारी बहादुर शाह था, और शासक विक्रमादित्य था। ठाकर बाघ सिंह ने केसरिया किया था, और कर्मावती ने जौहर किया था। तीसरा साका हुआ था 1567-68 में। अकबर ने आक्रमण किया था। उदयसिंह शासक था यहाँ का। जयमल राठौड़ और फतेह सिसोदिया ने केसरिया किया था, और फूल कंवर ने जौहर किया था। ठीक, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था, और वहाँ का प्रशासक खिजर खां को बनाया था। फिर देखो अकबर ने
जयमल तथा फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले के प्रवेश द्वार पर लगाई थी। किसने लगाई है? अकबर ने। किस किले के आगे? आगरा के प्रवेश द्वार पर। किसकी? जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, मतलब हाथी पर सवार। फिर आता है दुर्ग का स्थापत्य कला। चित्तौड़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। कौन से? पांडल पोल, ठाकर बाग सिंह की छतरी बनी हुई है, भैरव पोल, हनुमान पोल, दोनों के बीच जयमल राठौड़ और वीर कल्ला राठौड़ की छतरी बनी हुई है, भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में। गणेश पोल, जोडन पोल और लक्ष्मण पोल, राम पोल। फतेह सिसोदिया की छतरी है राम पोल पर। ठीक है, 7 प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के। फिर देखो त्रिभुवन नारायण मंदिर, समदेश्वर मोकल जी का मंदिर। निर्माण इसने भोज परमार ने करवाया था इसका, और मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। आपसे पूछे कि त्रिभुवन नारायण मंदिर या समदेश्वर मंदिर या मोकल जी का मंदिर है, ये तीनों एक ही मंदिर है, अलग अलग नाम है, लेकिन निर्माण किसने करवाया था? भोज परमार ने। जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मोकल ने करवाया था। मीराबाई का मंदिर है। फिर कुंभ श्याम का मंदिर है। तुलजा भवानी का मंदिर है, निर्माण बनवीर ने करवाया था। तुलजा भवानी का मंदिर का निर्माण। बाण माता का है, और बखड़ी माता का है, बरवड़ी। ठीक है, बिरवड़ी माता या बिखड़ी माता है, बखड़ी माता, ये नाम चेक करना एक बार। ठीक है, फिर कालिका माता का मूलतः सूर्य मंदिर है, कालिका माता है जो। और सतबीस देवरिया जैन मंदिर है। संगार चौरी जैन मंदिर है, जिसका निर्माण बेलका भंडारी ने करवाया था। इस मंदिर में रमाबाई यानी कुंभा की पुत्री का विवाह हुआ था। ठीक है, संगार चौरी जैन मंदिर में। पद्मिनी का महल है, गोरा बादल का महल है, फतेह प्रकाश महल है, वर्तमान में संग्रहालय है। ठीक है, भामाशाह की हवेली है, और त्रिपोलिया दरवाज़ा है, गोमुख कुंड है, जौहर कुंड है, खातन की बावड़ी है, और जैन कीर्ति स्तंभ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बब्बे खाल जैन जीजा शाह ने करवाया था। ठीक है, 7 मंजिला है जैन कीर्ति स्तंभ, और आदिनाथ को समर्पित है। ठीक है, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है महेश और अत्रि ने लिखी थी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, फिर देखो जोरकुंड, ये बता दें विजय स्तंभ, विष्णु ध्वजगढ़ भी बोलते हैं इसको, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं इसको, मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। ठीक है, विजय स्तंभ को ये बनाया गया था, सारंगपुर युद्ध हुआ था 1437 में, उसके उपलक्ष्य में कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, 1440 से 48 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ये 9 मंजिला है विजय स्तंभ, 122 फीट ऊंचा है, 157 सीटें विजय स्तंभ में। ठीक है, फिर देखो फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी। टोड ने विजय स्तंभ को कुतुब मीनार कहा था। ठीक है, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया था, कहा नहीं, सॉरी। फिर विजय स्तंभ के 5वीं मंजिल, इसके वास्तुकार है जेता नोपा पोमा और पुंजा का नाम उत्कीर्ण है। ठीक है, फिर देखो विजय स्तंभ का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में है। इसकी पहली मंजिल पर जनार्दन, अनंत, ब्रह्मा तथा रुद्र की मूर्तियां स्थापित है। दूसरी मंजिल पर अर्धनारीश्वर तथा हरिहर की मूर्तियां स्थापित है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह, जयंत, पितामह नारायण की मूर्तियां हैं। ठीक है, फिर चौथी मंजिल पर हरि, सिद्धि, पार्वती और हिंगलाज माता, गंगा, यमुना, सरस्वती की प्रतिमाएं हैं। 5वीं मंजिल पर लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, ब्रह्मा, सावित्री की प्रतिमा है। 6ठी मंजिल पर सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाल की प्रतिमाएं। फिर 7वीं मंजिल नरसिंह, रामचंद्र, बलदेव, बुद्ध की मूर्तियाँ। 8वीं मंजिल पर प्रतिमा रहित है, मतलब कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मतलब मूर्ति नहीं है 8वीं मंजिल पर। 9वीं मंजिल पर क्षतिग्रस्त होने के कारण स्वरूप सिंह ने पुनः निर्माण करवाया था 9वीं मंजिल का। ठीक है, मतलब टूटी हुई थी 9वीं मंजिल। 8वीं मंजिल आपसे ऐसे पूछे कि ऐसी कौन सी मंजिल है जिसमें प्रतिमा रहित है, मतलब कोई प्रतिमा नहीं है, तो वो 8वीं मंजिल है विजय स्तंभ की। ठीक है, फिर देखो प्रतीक चिन्ह, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। किसके? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, कब बनवाया था? कमेंट बॉक्स में बताना। प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ, किसके रूप में है? राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रूप में, वन विभाग में डाक टिकट जारी इस पे कब हुआ था? 15 अगस्त 1949 को। प्रथम इमारत राजस्थान की, आपसे पूछे कि राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है, तो विजय स्तंभ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। फिर देखो कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ पूरा कर लिया है हमने। कुंभलगढ़ है वो राजसमंद जिले में है। ठीक है, कुंभलगढ़ किला है वो राजसमंद में है। श्रेणी किस प्रकार का है? गिरी दुर्ग है, सहाय है और पारिद दुर्ग है। ठीक है, गिरी यानी पर्वत पर है, पारिद मतलब चारों ओर खाई है। निर्माण समर्पित
समर्पित प्रति मौर्य ने करवाया था। संप्रति मौर्य ने करवाया था। कई बार नाम नहीं लिया जाता है भाई, सॉरी, समप्रति मौर्य, ठीक है, 1448 में। कुंभा द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया था इसका। पहले निर्माण शुरुआत में कुंभलगढ़ का निर्माण किसने करवाया था? शुरुआत में संप्रति मौर्य ने करवाया था। फिर कुंभा द्वारा पुनः निर्माण करवाया गया था। वास्तुकार कौन था इसका? मंडन था। किसका? कुंभलगढ़ किले का। टोड ने एस्टर्न वास्तु से कुंभलगढ़ की तुलना की थी। एस्टर्न वास्तु से किसकी तुलना की थी? एस्टर्न वास्तु से की कुंभलगढ़ की तुलना की और टोड ने की थी। अबुल फजल ने कहा यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है, नीचे से ऊपर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, किसने कहा था? अबुल फजल ने। किसके बारे में कहा था? कुंभलगढ़ किले के बारे में कहा था। ठीक है, यह मेवाड़ के राजाओं ने संकटकालीन शरण स्थली रहा है। मतलब मेवाड़ के राजा हैं, जब भी उन पर संकट आया है तो वो भागकर कहाँ आते थे? कुंभलगढ़ के किले में आते थे, राजसमंद में। ठीक है, फिर देखो 1578 में शाहबाज खां ने इस किले पर अधिकार किया। शाहबाज खां ने कब अधिकार किया था? 1578 में। 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ परिस्थिति में इस किले के चारों ओर स्थित पहाड़ियों के नाम मिलते हैं, जैसे नील हो गया, सवेत हो गया, निषाद हो गया, हिमपत हो गया, हिमकूट हो गया और गंधमादन हो गया। ठीक है, फिर देखो कुंभलगढ़ में 9 प्रवेश द्वार है। कौन कौन से हैं? अरेट पोल हो गया, हल्ला पोल हो गया, हनुमान पोल हो गया, विजय पोल हो गया, भैरव पोल हो गया, नींबू पोल हो गया, चौगान पोल हो गया और पागड़ा पोल हो गया और गणेश पोल हो गया। ठीक है, ये 9 पोल हैं, प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, किसके? कुंभलगढ़ के। इस किले का 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है। ठीक है, जिस पर 8 घोड़े बराबर दौड़ सकते हैं, यानी चल सकते हैं। कुंभलगढ़ में कटारगढ़ का किला है, जिसे मेवाड़ की आँख कहते हैं। मेवाड़ की आँख किसे कहते हैं? कटारगढ़ किले को। और कटारगढ़ किला कहाँ है? कुंभलगढ़ किले में। ठीक है, कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी कक्ष में जनाना महल में 9 मई 1540 रविवार को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कटारगढ़ के बादल महल में। और कटारगढ़ कहाँ है? कुंभलगढ़ में, जहाँ पर 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। दुर्ग का स्थापत्य देखो, झाली रानी का मालिया था, झाली बाबा की बावड़ी थी, कुंभ स्वामी का मंदिर था, नीलकंठ महादेव मंदिर था, यज्ञ वेदिकाएँ थी, मामदेव कुंड था, जिसे कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने कर दी थी। मामदेव कुंड में इसको धक्का दे दिया था। ठीक है, किसने दिया था? कुंभा ने। कुंभा की हत्या कर दी थी उदा ने धक्का दिया था कुंभा को। ठीक है, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिंसोदिया की छतरी बनी हुई है। ठीक है, ये स्थापत्य है कुंभलगढ़ का। आगे देखो गागरोन का किला। गागरोन का किला कहाँ पे है? झालावाड़ में। कुंभलगढ़ का कहाँ पे है? राजसमंद में। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। चित्रंगद मौर्य ने जिसका निर्माण करवाया था। गागरोन के किले का निर्माण टोड परमार शासकों ने करवाया था। चौहान कुल कल्पद्रुम के अनुसार देवन सिंह खिंची ने बिजल देव डोड को हराकर गागरोन पर अधिकार कर लिया था। अन्य नाम क्या है? डोडगढ़ है, धूलगढ़ है। ठीक है, स्थिति आहू और काली सिंध के संगम पर है। ठीक है, गागरोन का किला कहाँ पे है? झालावाड़ में, और आहू और काली सिंध के संगम पर है। ठीक है, इस दुर्ग में 2 शाखे हुए थे। ठीक है, पहला शाखा हुआ था 1423 में गागरोन किले में, अचलदास खींची और अलग खां गोरी। ठीक है, होसंग शाह भी इसका दूसरा नाम है। मालवा मांडू का शासक था जो विजय रहा था, अलग खां गोरी। और जौहर किसने किया था? लाला मेवाड़ी उमादे ने। ठीक है, दूसरा शाखा हुआ था 1444 को पालन जी ने। पालन सी और मालवा का शासक है मोहम्मद खिलजी फर्स्ट था। मोहम्मद खिलजी ने गागरोन का नाम बदलकर मुस्तफ़ाबाद कर दिया था और राणा सांगा ने मेदिनी राय दे दिया। ठीक है, राणा सांगा ने गागरोन को मेदिनी राय को दे दिया था। ठीक है, फिर गागरोन पर शेरशाह सूरी और अकबर का अधिकार रहा था। फिर अकबर ने बीकानेर के कुंवर पृथ्वी सिंह राठौड़ को गागरोन की जागीर दी। यहाँ रहते हुए उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की। यहाँ कोटा रियासत टकसाल स्थित है। ठीक है, कोटा रियासत की टकसाल स्थित है। कहाँ पर? गागरोन किले में। ठीक है, 1838 में राजस्थान का एकीकरण तक
गागरोन झालावाड़ रियासत के अंतर्गत ही रहा था। ठीक है, 1838 से बाद में एकीकरण हुआ था, तब तक किसके अंडर में रहा था? झालावाड़ रियासत के अंतर्गत ही रहा था। फिर इस किले को यानी गागरोन किले के पास गिद्धकराई नामक पहाड़ी है जहाँ मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। गिद्धकराई नामक पहाड़ी है, वो किस किले के पास में? गागरोन किले के पास है जहाँ मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। ठीक है, फिर देखो रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला है स्वाईमाधोपुर में पड़ता है। ठीक है, स्वाईमाधोपुर में। गागरोन का किला झालावाड़ में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ किला है चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर किला है स्वाईमाधोपुर में। इसकी श्रेणी क्या है? गिरी। फिर मान्यताओं के अनुसार इस किले का निर्माण रणथंबन देव चौहान ने करवाया था। यह किला थंब नामक पहाड़ी पर बना है तथा नीचे की पहाड़ी का नाम रण है। अन्य नाम क्या है रणथंभौर के? रणथंभपुर है, रणस्तंभपुर है, रथपुर है। ठीक है, फिर देखो अबुल फजल ने इस किले के बारे में कहा कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने कहा था ये? अबुल फजल ने। किसके बारे में कहा था? रणथंभौर किले के बारे में। रणथंभौर किला कहाँ पर पड़ता है? स्वाईमाधोपुर में। ठीक, 1291 से 92 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, परंतु वह केवल जाहिन दुर्ग पर अधिकार कर पाया। जब वह रणथंभौर को जीतने में असफल रहा तो उसने कहा कि मैं ऐसे 100 किले या 100 दुर्ग है मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, 1291-92 में इसने आक्रमण किया था, जीत नहीं पाया, तो मतलब ये बात कही थी उसने, 100 किले है वो मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता मैं। ये किसने बात कही थी? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ठीक है, असफल होने के कारण। फिर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। राजस्थान का पहला साका हुआ था। राजस्थान का पहला साका कहाँ पर हुआ था? 1301 में। और सबसे ज़्यादा साके किस किले में हुए हैं? चित्तौड़गढ़ किले में 3 साके। कब कब हुए हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर गागरोन के किले में 2 साके हुए हैं। कब कब हुए हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। शासक हमीरदेव चौहान था। जौहर रंगदेवी ने किया था। जल जौहर किया था देवल ने। विश्वासघाती सेनापति था रतिपाल और रणमल। मतलब अन लालच दियो कि थान राजा बना दे, आटा का घंटा बना दे सी, ये क्या बना दे सी, फिर अन नहीं सल्टा दिया अलाउद्दीन खिलजी है जो। ठीक है, प्रत्यक्षदर्शी से इतिहासकार अमीर खुसरो ने आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ठीक है, ये लाइन किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। किसके बारे में लिखी थी? किस किले के बारे में लिखी है ये? रणथंभौर किले के बारे में। ठीक है, फिर देखो राणा सांगा ने रणथंभौर रानी कर्मावती को दे दिया। राणा सांगा ने रणथंभौर का किला है वो कर्मावती को दे दिया। ठीक, कर्मावती ने रणथंभौर गुजरात के बहादुर शाह को दिया था। कर्मावती है सांगा दियो कर्मावती दतार बनी आगे दे दियो गुजरात के बहादुर शाह को दे दिया। मतलब ठीक। फिर देखो 1542 में शेरशाह सूरी ने रणथंभौर पर अधिकार किया। आदिल खां दुर्गाध्यक्ष बनाया गया। शेरशाह सूरी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। मतलब इन दियो इकनु कोसलियो कुण शेरशाह सूरी स्यों पहले सांगा दियो कर्मावती दियो बहादुर शाह ने बहादुर शाह कोसलियो कुण शेरशाह 1542 में। फिर आदिल खां अठगो दुर्गाध्यक्ष बनायो कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, जब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि 1542 में शेरशाह सूरी ने रणथंभौर पर अधिकार किया तो रणथंभौर का अध्यक्ष बनाया था, उस अध्यक्ष का नाम क्या है? आदिल खां है। ठीक है, क्या? आदिल खां। जब बूंदी के सुरजनहाड़ा रणथंभौर पर अधिकार अकबर ने 1559 में भगवंत दास को रणथंभौर अभियान पर भेजा तो सुरजनहाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर देखो स्वाई माधो सिंह प्रथम के समय रणथंभौर को जयपुर रियासत में मिला लिया था। स्वाई माधो सिंह ने प्रथम के समय रणथंभौर को जयपुर रियासत में मिला लिया। स्थापत्य कला क्या है इस किले की? नौलखा दरवाज़ा है जिसको प्रवेश द्वार बोलते हैं, त्रिपोलिया दरवाज़ा या अंधेरी दरवाज़ा है, हमीर की कचहरी है, हमीर के महल हैं, जोरा बोरा का महल है। जोरा बोरा का महल कहाँ पे स्थित है? रणथंभौर किले में। बादल महल है। बादल महल एक किस में भी है? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ किले के अंदर बादल महल है जो 9 मई 1540 को वहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। एक बादल महल यहाँ पे भी है रणथंभौर किले में। रणथंभौर किला कहाँ पे पड़ता है? स्वाईमाधोपुर में। और गागरोन का किला
गागरोन का किला आ गया आपका झालावाड़ में, कुंभलगढ़ का राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ का चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। सुपारी महल भी इसके अंदर आता है रणथंभौर में। फिर जोगी महल, अधूरा सोपर महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, लक्ष्मी नारायण मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी है जिसको न्याय की छतरी भी बोलते हैं। जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी किस किले में है? रणथंभौर के किले में, ठीक है, जो सवाईमाधोपुर में है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्याय की छतरी किस किले में स्थित है? तो रणथंभौर के किले में, जो 32 खंभों की छतरी है, जेतर सिंह की है। फिर देखो आमेर का किला, आमेर का किला है जयपुर में। श्रेणी क्या है? गिरी दुर्ग है, ठीक है, पहाड़ पे बना दुर्ग। स्थिति काली खोह पहाड़ी पर है, ये जयपुर में काली खोह पहाड़ी है, उसके ऊपर बना हुआ है आमेर का किला। निर्माण मीणाओं द्वारा करवाया गया था, प्राचीन नाम अंबिकापुर है इसका। काकिल देव ने मीणाओं को हराकर, किसने? काकिल देव ने मीणाओं को हराकर आमेर में कछुआ राजवंश की स्थापना की थी काकिल देव ने, ठीक है। कहाँ पर? आमेर में। आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। आमेर के प्रारंभिक महलों का निर्माण मान सिंह ने करवाया था, जबकि अधिकांश महलों का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था, ठीक है। फिर बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद कर दिया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद किसने किया था? बहादुर शाह फर्स्ट ने। दूसरी तरीके से ऐसे पूछेगा, मोमिनाबाद किसका नाम रखा था? बहादुर शाह फर्स्ट ने, तो आमेर का। और बहादुर शाह फर्स्ट ने आमेर का नाम बदलकर क्या रखा था? मोमिनाबाद, ठीक है। आगे देखो, इसकी दुर्ग स्थापत्य देखो, जयपोल है, ठीक है। इस दुर्ग के अंदर एक प्रवेश द्वार है, गणेश पोल स्थित है, जिसे फर्ग्यूसन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा फर्ग्यूसन ने किसे बताया? गणेश पोल को, जो किस में है? रणथंभौर है, सॉरी रणथंभौर नहीं, आमेर के किले में, जो जयपुर में है, ठीक है। गणेश पोल किसका प्रवेश द्वार है? आमेर के किले का। फर्ग्यूसन ने सर्वश्रेष्ठ दरवाज़ा बताया। सुख मंदिर स्थित है, यश मंदिर स्थित है, सुहाग मंदिर स्थित है, दल्लाराम बाग है, केसरी क्यारी बाग है, शिला माता का मंदिर है। कछुआ वंश की इष्ट देवी, कछुआ वंश की इष्ट देवी जमुआई माता है। टेढ़े मुँह वाली देवी बंगाल के केदार को हराकर मानसिंह लाया, ठीक है। टेढ़े वाली मुँह देवी है इनको। मेला इनका दोनों नवरात्रों में पड़ता है, ठीक है। फिर देखो जगत शिरोमणि मंदिर किस में है? आमेर के किले में। मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने बेटे जगत की याद में बनवाया था ये किसका? जगत शिरोमणि माता का मंदिर। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है, जिसकी पूजा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीराबाई किया करती थी, ठीक है, जो इस मंदिर में जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है, ठीक है। और आमेर के किले के बारे में एक विशेष बात है जो विश्व हेबर ने कहा है, मैंने क्रेमलिन में जो देखा तथा अलम्भरा के बारे में जो सुना उससे बढ़कर आमेर का महल है, ठीक है। कहाँ पे है? क्रेमलिन मतलब जगह का नाम है, वहाँ पे जो मैंने देखा, अलम्भरा के बारे में जो सुना है, ये दोनों जगह के नाम है, उससे बढ़कर आमेर का किला महल है, ठीक है। ये किसने कहा था? विश्व हेबर ने कहा था, ठीक है। किस किले के बारे में? आमेर के किले के बारे में। फिर देखो सोनारगढ़ पढ़ने से पहले मैं रिवाइज करा देता हूँ पीछे। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में, रणथंभौर का सवाईमाधोपुर में, गागरोन का झालावाड़ में, फिर आमेर का किला जयपुर में, ठीक है। अब सोनारगढ़ गिरी दुर्ग है, पहाड़ पर बना हुआ है, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। निर्माण 1115 में इसाल ऋषि के आशीर्वाद से रावल जैसल ने निर्माण करवाया था। उपनाम रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं किसको? रेगिस्तान का गुलाब किसको कहते हैं? सोनारगढ़ किले को, जैसलमेर में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो यह दुर्ग बिना चुने सीमेंट के प्रयोग से पीले पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है। कौन सा? सोनारगढ़ का किला। फिर देखो इस दुर्ग में को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जहाज लंगर डाले खड़ा है, ठीक है। जहाज लंगर डाले खड़ा है, ऐसी आकृति किस किले की प्रतीत होती है? सोनारगढ़ किले की, जो जैसलमेर है, या कोई शेर की अंगड़ाई ले रहा है, ऐसा प्रतीत होता है सोनारगढ़ किले के बारे में। कहावत क्या प्रचलित है सोनारगढ़ किले के बारे में? यहाँ पहुँचने के लिए काठ का घोड़ा व लोहे का शरीर व पत्थर जैसी टांगें होनी चाहिए। फिर देखो यहाँ दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। फर्स्ट है वो चित्तौड़गढ़ है, दूसरा ये मतलब स्यों ज़्यादा जनसंख्या में आवे तो स्यों ज़्यादा जनसंख्या में आज का चित्तौड़गढ़ किला में स्यों बड़ो किलो है। 2 नंबर
मतलब आवासीय रहण खातर किलो से बड़ो है तो सोनारगढ़ है। पहलो चित्तौड़गढ़ को स्थान है, दूसरो को स्थान है सोनारगढ़ जो जैसलमेर में। ढाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है। ढाई शाखे के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? सोनारगढ़ का। फर्स्ट शाखा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय, रावल मूलराज पर आक्रमण किया। सेकंड फिरोज शाह तुगलक ने रावल दूता पर आक्रमण किया। और मतलब आधा शाखा है जो 1550 में कंधार के अमीर अली ने रावल लूणकरण पर किया। केसरी हुआ, केवल जोहर नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए ढाई शाखा माना जाता है, ठीक। फिर दुर्ग स्थापत्य देखो, इस दुर्ग के चारों ओर दोहरा प्रकोटा है जिसे कमर कोट कहते हैं। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, ठीक है, बुर्ज वाला किला कितने हैं इसमें? 99। सर्वोत्तम विशाल महल है, अक्षय सिंह द्वारा बनाया गया था। रंग महल, मोती महल मूलराज सेकंड ने। गजविलास और जावार विलास पत्थर की जालियों व कटाई के लिए कारण प्रसिद्ध है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, आदिनाथ का मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, जयसूल मंदिर, जीनभद्र सूरी हस्तलिखित ग्रंथ भंडार है, ठीक है। अब देखो उदयपुर संभाग के किले, ठीक है। जूना किला है वो बाड़मेर में। चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ लिया, भैंसरोडगढ़ दुर्ग बाकी है। उदयपुर संभाग के किले, उदयपुर में गोगुंदा है, सज्जनगढ़ है, ऊंटाले का किला है उदयपुर में, ठीक है। सज्जनगढ़ ऊंटाले का किला, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न उठता है भाई। सलूम्बर में सलूम्बर दुर्ग आता है, सरडा का किला आता है। राजसमंद में कुंभलगढ़ आता है, तोहन का किला आता है, ध्यान रखना तोहन का किला। मिलान वाला प्रश्न पूछ सकता है ऐसे, ठीक है, दो ऐसे, ठीक है। तोहन का किला कहाँ पे? नाम नहीं सुना होता है लगभग ये नाम। तोहन का किला कहाँ पे? राजसमंद में। सराड़ा का किला सलूम्बर में, सलूम्बर दुर्ग सलूम्बर में, ठीक है। और प्रतापगढ़ में कौन कौन से हैं? सेवाना का किला है, जानागढ़ है, देवलिया है, छोटी मांझी साहिबा का किला है, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक ये, एक तोहन का किला राजसमंद में, छोटी मांझी साहिबा का किला प्रतापगढ़ में। डूंगरपुर में शिवपुरी है, फतेहगढ़ी है, धनमाता पहाड़ी का किला है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। ये डूंगरपुर में, ये उदयपुर संभाग के किले हैं। फिर देखो भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ श्रेणी जल दुर्ग है, यानी चारों ओर जल से घिरा हुआ है। स्थिति चंबल व बामणी नदियों के संगम पर है, ठीक है। टोडगढ़ के अनुसार भैंसा शाह है और रोड़ाचारण व्यापारी हैं, इन्होंने इनका निर्माण करवाया था। राजस्थान का वेलोर किसको कहते हैं? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं, ठीक है। टोड का कथन क्या है? यदि उन्हें कोई जागीर पेश की जाए तो वो भैंसरोडगढ़ चुनेंगे, ठीक है, ये टोड ने कहा था। सज्जनगढ़ का किला उदयपुर में श्रेणीगिरी दुर्ग है, स्थित बांसदारा पहाड़ी पर है। निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया था। उपनाम मानसून का पैलेस और मेवाड़ का मुकुट, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मानसून का पैलेस सज्जनगढ़ को कहते हैं, मेवाड़ का मुकुट सज्जनगढ़ को कहते हैं। सज्जनगढ़ को वाणी विलास संग्रहालय है सज्जनगढ़ में वाणी विलास का संग्रहालय स्थित है, ठीक है। सराड़ा का किला सलूम्बर में। मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है? सराड़ा के किले को। बुरेलाल भैया ने को यहाँ पे कैद में रखा गया था सराड़े के किले में। ऊंटाला का किला उदयपुर में, उपनाम वल्लभगढ़ है। अमर सिंह फर्स्ट के समय चुंडावतों तथा सक्तावतों के बीच रावल के नेतृत्व को लेकर हुई प्रतिद्वंदिता इस किले से जुड़ी हुई है, मतलब विवाद चालियों के बीच में, सक्तावतों और चुंडावतों के बीच में, ठीक है। अमर सिंह फर्स्ट के समय तो वह ऊंटाले के किले के कारण चली, ठीक है। उपनाम को वल्लभगढ़ है। बीकानेर संभाग का किला देखो, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ में बटनेर है, बीकानेर में जूनागढ़ है और बीकमपुर गढ़ है, ठीक है। श्रीगंगानगर में सोडलगढ़ है, चूरू में चूरू किला है, ठीक है। चूरू किला देखो, इसका निर्माण 1739 में ठाकुर खुशहाल सिंह ने निर्माण करवाया था इस किले का। ठाकुर शिव सिंह के समय, किसके समय? ठाकुर शिव सिंह के समय अंग्रेजों तथा बीकानेर के संयुक्त सेना ने चूरू पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान किले में चांदी के गोले दागे गए थे। ठाकुर शिव सिंह के समय अंग्रेजों तथा बीकानेर की संयुक्त सेना ने चूरू पर आक्रमण किया था। चांदी का गोला दाबा युद्ध में, बारूद खत्म किया चूरू जिले में। ठाकुर शिव सिंह ने यहाँ के गोपीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर बटनेर का किला आता है हनुमानगढ़, श्रेणी दानवन है, ठीक। फिर स्थिति घग्गर नदी के पास 52 बीघा में विस्तृत है ये,
निर्माण इसमें 3री शताब्दी में भट्ट के बेटे भूपत द्वारा करवाया गया था। उपनाम उत्तरी सीमा का प्रहरी। वास्तुकार केकैया है, ठीक है, बटनेर किले का। बटनेर किला है कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। फिर यह ईंटों से निर्मित दुर्ग है। यहाँ राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग है। इस दुर्ग में 52 बुर्जें हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। मोहम्मद गजनवी तथा तैमूरलंग ने बटनेर पर आक्रमण किया था। बलबन के भाई शेर खां की कब्र यहाँ स्थित है। 1398 में दुलचंद भाटी के समय तैमूर ने बटनेर पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के समय मुस्लिम महिला ने जोहर किया था, ठीक है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुझ के तुमेरी में बटनेर को भारत का शक्तिशाली दुर्ग बताया था। 1527 में राव जेत सिंह सादा चायल को पराजित कर बटनेर पर अधिकार कर लिया तथा खेत सिंह को दुर्गाध्यक्ष बना दिया। जब कामरान ने बटनेर पर आक्रमण किया था, बटनेर का दुर्गाध्यक्ष खेत सिंह था, ठीक है। ध्यान से देखना इस बात को। 1805 में सूरत सिंह ने बटनेर पर अधिकार कर लिया तथा मंगलवार होने के कारण बटनेर का नाम बदलकर हनुमान रख दिया था, ठीक है। किसने रखा था? सूरत सिंह ने बटनेर पर अधिकार कर लिया तथा मंगलवार होने के कारण हनुमानगढ़ नाम रख दियो, हनुमान नाम रख दियो। कौन रखियो? सूरत सिंह, 1805 में, ठीक। आगे देखो, बटनेर किले के बारे में विशेष बात है। इस किले में एक राजा और उसकी 6 रानियों के चित्र बने हुए हैं जो संभवतः दलपत सिंह था, ठीक है। जूनागढ़ किला है बीकानेर में, धानवन और पारिक दुर्ग है, ठीक है। निर्माण बीकाजी की टेकरी नामक स्थान पर 1589 में राय सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। उपनाम जमीन का जेवर और चिंतामणि कहते हैं। जमीन का जेवर किसको? जूनागढ़ को कहते हैं। बीकानेर में चिंतामणि किसको कहते हैं? जूनागढ़ को कहते हैं। यह दुर्ग चतुष्कोणीय आकृति से बना हुआ है। 2 प्रवेश द्वार है, कर्णपोल है, चांदपोल है, ठीक है। इस किले में 5 आंतरिक प्रवेश द्वार है। दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, सूरजपोल, ध्रुवपोल, ठीक है। सूरजपोल यानी सूरजपोल के दोनों ओर जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियाँ हैं, ठीक है। किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। ये कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ क्या। इस पर राय सिंह प्रशस्ति उत्करण है जिसके रचयिता जैन मुनि जयिता थे, ठीक है। राय सिंह प्रशस्ति के उत्करण करे जिसके रचयिता कौन है? जैन मुनि जयिता है। इस प्रशस्ति के अनुसार इस किले का निर्माण करमचंद की देख रेख में हुआ था, ठीक है। अनूप महल, राजाओं का राज्याभिषेक यहाँ होता था। सोने की कारीगरों के कारण प्रसिद्ध है। ये सोने की कारीगरी है, इसके कारण अनूप महल प्रसिद्ध है। फूल महल, गज मंदिर, यह पत्थर की कटाई व जालियों के कारण प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पत्थर की कटाई मतलब एकदम सीधी दिख रहा है या जो भी है डिजाइन उकट है, और जालियों के कारण फेमस है, मतलब झरोखे। इस छत्र निवास महल लकड़ी के छत के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है लकड़ी की छत है कौन सा महल प्रसिद्ध है इसके लिए? छत्र निवास महल। चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, रामसर और रानीसर तालाब है, ठीक है। किस दुर्ग में? जूनागढ़ किले में। डूंगर सिंह द्वारा निर्मित क्लॉक टावर है, ठीक है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। और साल, आपसे पूछे कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पे है? वो तो है जोधपुर में, ध्यान में रखना बात। और मंदिर पूछे तो बीकानेर में। हेरम्ब गणपति की प्रतिमा है। शेरगढ़ की सवारी करते हुए गणेश जी की मूर्ति है। सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, परंतु जूनागढ़ की दीवार तो बोलती भी है। ये जूनागढ़ किले के लिए प्रचलित है। जोधपुर संभाग के किले देखो, जोधपुर में मेहरानगढ़ है, मंडोर है, फलोदी है। जैसलमेर में सोनारगढ़ है, पोखरण है, मोहनगढ़ है। बाड़मेर में जुन्ना, कोटड़ा, किलोण। बलोत्रा में सिवाना, जालौर में सुवर्णगिरी, बदराजून। सिरोही में अचलगढ़, बसंतगढ़, मचान, ठीक है। पाली में सोजत का किला है, ठीक है। आगे देखो, सोजत का किला का निर्माण निम्बा द्वारा करवाया गया था। राठौड़ की ख्यात के अनुसार इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था। स्थिति नानी सरडी का पहाड़ी पर है। मारवाड़ रियासत की टकसाल यहाँ स्थित थी। यहाँ ललूलिया नामक सिक्के डाले जाते थे। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। श्रेणी गिरी दुर्ग है। स्थिति चिड़िया टुक पहाड़ी पर है। निर्माण 1459 रावजोधा है। किले की नींव करणी माता ने रखी थी। इस किले के निर्माण में राजिया नामक व्यक्ति जिंदा चनवा दिया था, ठीक है। उपनाम मयूर ध्वजगढ़ है। गढ़ चिंतामणि है और कागमुखी है। चिंतामणि
डायरेक्ट पूछिए तो चिंतामणि वो तो हो जाएगा जूनागढ़, और गढ़ चिंतामणि पूछिए तो मेहरानगढ़ किला हो जाएगा। ठीक, कागमुखी। रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण देवी देवता, फरिश्तों और परियों की करामात है। ठीक, 1544 में शेरशाह सूरी ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। 1564-65 में चंद्रसेन के समय मुगल सूबेदार हसन कुली खान ने जोधपुर अधिकार कर लिया था। जोधपुर पर अकबर ने मोटा राजा उदयसिंह को जागीर के रूप में दिया था। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर अधिकार कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर अधिकार कर लिया। ठीक है, मतलब वो मेरे जन बन कर लियो, लास्ट में अधिकार की को रहे हो अजीत सिंह को रहे हो, जोधपुर पर अंतिम अधिकार करे। दुर्ग की स्थापत्य देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापत्य कला। 2 प्रवेश द्वार है। ठीक है, एक फतेहपोल है, एक जयपोल है। जयपोल तो मानसिंह द्वारा बनाए गए, फतेहपोल है अजीत सिंह द्वारा बनाए गए। चौखेलाव महल मालदेव द्वारा निर्मित है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये। राम रावण की युद्ध के चित्र बने हुए हैं। ठीक है, श्रृंगार चौकी है, तख्त सिंह द्वारा निर्माण हुआ था। यहाँ राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता था। फूल महल अभय सिंह, फतेह महल अजीत सिंह, मोती महल सूर सिंह, कीरत सिंह सोडा की छतरी बनी हुई है, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। धन्ना भीमा की छतरी है, मेहरानगढ़ में है। भूरेवा की मजार है, भूरे खां की मजार है, वो कहाँ है? मेहरानगढ़ में है। सूरी मस्जिद है मेहरानगढ़ में। मान पुस्तक भंडार पुस्तकालय मेहरानगढ़ में है। चामुंडा माता का मंदिर है। नागनची माता का मंदिर, आनंद घन जी का मंदिर, मुरली मनोहर रानी सर तालाब जसमादेवी द्वारा बनाया गया था। पद्म सर तालाब पद्मावती द्वारा बनाया गया था। और ये कि सभी की सभी किस्में हैं, ये मेहरानगढ़ किले में है जो जोधपुर में स्थित है। इस किले की कई तोपें रखी गई थी। उन तोपों के नाम शंभू बाण है, बिच्छू बाण है, गजनी खां है, किलकिला है, रहस्य कला है, कड़क बिजली है, नुसरत है, गुबार है, धूणधानी है। ये सभी 9 बाण रखी गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। सिवाना के किला बलोत्रा में है। श्रेणी गिरी दुर्ग है, हल्देश्वर पहाड़ी पर बना है। 954 ईस्वी में वीर नारायण परमार द्वारा निर्माण करवाया गया था। उपनाम जालोर की कुंजी है। कुमट दुर्ग है, मारवाड़ राठौड़ की शरण स्थली है। चंद्रसेन और मालदेव सिवाना दुर्ग में शरण ली। सिवाना के 2 शाखे हुए थे। 1305 में अलाउद्दीन खिलजान ने सिवाना पर आक्रमण किया, परंतु सफलता नहीं मिली। फर्स्ट शाखा हुआ था 1308 में हुआ था आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का विश्वासघात बावला पवार ने किया था। केसरिया सातल और सोम ने किया था। जोर मैणादे ने किया था। ठीक है, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। और चित्तौड़गढ़ का क्या किया था? खिजराबाद किया था। और सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। ठीक है, और बावला पवार है जो विश्वासघात करे हो, जोर मैणा देख रहे हो। इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार अमीश खुसरो ने कहा कि राजपूत योद्धा इतने बहादुर थे कि उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर भी वे युद्ध स्थल में अड़े रहे। ठीक है, सेकंड शाखा सिवाने का मोटा राजा उदय सिंह राजा था। केसरिया वीरकल्ला रायमलोत ने किया था। जौहर भानकुंवरी ने किया था। जयनारायण व्यास को सिवाना किले में नजरबंद रखा गया था। ठीक, जालोर दुर्ग जालोर में है। श्रेणी गिरी है। स्थिति कनकाचल या सोनगिरी है। ठीक है, दशरथ शर्मा के अनुसार नागौर फर्स्ट ने निर्माण करवाया था। G.H. ओझा के अनुसार परमाणु ने बनवाया था। ये उपनाम सुवर्णगिरी है। सुवर्णगिरी जालोर दुर्ग को बोलते हैं। जबालीपुर जालोर दुर्ग को बोलते हैं। प्राचीन नाम भी जालोर का जबालीपुर है नाम। हसन निजामी खां के अनुसार यह किला इतना मजबूत है कि इस किले के दरवाजे पर कोई भी आक्रमण करने पर इसे तोड़ नहीं पाया दरवाजे को। ठीक है, इस किले के बारे में एक कहावत प्रचलित है, राय का भाव रातों ही बिक गया। जालोर का किला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जगह का नाम सुवर्णगिरी जबालीपुर भी है। ठीक है, राय का भाव रातों ही बिक गया, जालोर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है ये भाव। ठीक, 1311 में शाखा अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। केसरिया कानड़देव और वीरमदेव सोनग्राम करे। विश्वासघात राजपूत सरदार सिंह बिका दैया ने करा। ठीक है, जौहर जैतलदे ने किया। हीरादे इसकी पत्नी थी, इसने फिर इसकी हत्या कर दी। यहाँ क्या कर रहे हो डफा, राजा के साथ विश्वासघात कर लियो, हाथों हाथ सिर दर्द अलग करती है। ठीक है, फिर दुर्ग की स्थापत्य कला देखो। जालोर दुर्ग की सूरजपोल प्रवेश द्वारा इसका धनुषाकार छत के कारण प्रसिद्ध है ये। ठीक है, संत मलिक शाह की दरगाह है। तोपखाना मस्जिद है। चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है, मानसिंह ने जालोर में शरण ली थी। मानसिंह का प्रसिद्ध हुआ है, आव फटे धरा पलटे, कटे भगत की कोर, शीश पड़े धड़ तड़फे, जद टूटे जालोर, जद छूटे जालोर, टूटे नहीं, जद छूटे जालोर। ये मानसिंह की
ने यहाँ शरण ली थी और प्रसिद्ध दोहा था मानसिंह का ये, ठीक है। आगे देखो दोहा क्या था। आगे बढ़ने से पहले एक ले में गाना चाहता हूँ इस दोहे को मैं। आब फटे धरा पलटे कटे भगत किरी कोर शीस पड़े धड़ तड़फड़े जद छूटे जालोर, ठीक है। आगे देखो अचलगढ़ का किला सिरोही में है। निर्माण इसने परमारों द्वारा करवाया गया था। भग्नावशेष से 1452 में कुंभा ने निर्माण करवाया। इस किले में सावन भादों की झील तथा भवराथल नामक स्थान स्थित है। मोहम्मद बगेड़ा की सेना पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। बसंतगढ़ किला है वो सिरोही में है। परमारों द्वारा निर्मित दुर्ग के भग्नावशेषों पर 1451 में कुंभा ने निर्माण करवाया था। सिरोही के महाराव लाखा ने इस किले में लाखेलाव तालाब और कालिका माता का मंदिर निर्माण करवाया। अजमेर संभाग के किले देखो, अजमेर में तारागढ़ है, टोडगढ़ है, टोडगढ़ ब्यावर में पड़ता है, मेगजीन दुर्ग है, ठीक है। टोंक में काकोड़ा किला है, चौबुर्जा का किला है, लाला पठान का किला है। भीलवाड़ा में मांडलगढ़ है और बदनौर है। नागौर में नागौर का किला है, कुचामन का किला है। कुचामन कहाँ पड़ता है? एक कुचामन इस साइड और है झुंझुनू साइड, लेकिन ये कुचामन का किला नागौर में है। नागौर का किला नागौर में है। तारागढ़ किला देखो अजमेर में स्थित है। बिटली पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण अजयराज चौहान में करवाया था 1112-13 में। उपनाम अजयमेर गिट बिटली राजपूताना की कुंजी, ठीक है। तारागढ़ है, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस किले का नाम तारागढ़ करवाया था, ठीक। हरिविलास शारदा के अनुसार ये भारत का प्राचीनतम गिरी दुर्ग है। किसके अनुसार? हरिविलास शारदा के अनुसार। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के अनुसार इस दुर्ग की दुनिया की दूसरा जिब्राल्टर का है, ठीक है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा गया है? किसको कहा गया? तारागढ़ दुर्ग को, ठीक है। बिशप हेवर के अनुसार देखो, यदि इस किले का यूरोपीय तकनीक से पुनः निर्माण करवाया जाए तो यह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बन सकता है। कहा किसने? विलियम बेंटिंग ने कहा है। और बन सकता है ऐसा किसने कहा है? हेबर ने कहा है। रूठी रानी उमादे की इसी किले में रही। उत्तराधिकारी संघर्ष में हारने के बाद दारा सिखों ने यहाँ शरण ली थी। इस दुर्ग में 14 विशाल बुर्ज है। बांद्रा, इमली, गुगडी और फुटीबू। इसमें संत है, मीरान साहब की दरगाह है और घोड़े की मजार है। नाना साहब का जादरा है। इब्राहिम जादरा, बड़ा जादरा, गोल जादरा ये स्थित है, ठीक। मैगजीन दुर्ग अकबर का दौलत खाना या अकबर का किला 1571-72 में अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया था। पूर्ण इस्लामिक शैली दुर्ग है, ठीक है। यह पूर्णतः इस्लामिक स्थापत्य शैली में बना हुआ है। हल्दी घाटी की युद्ध की अंतिम रणनीति इसी किले में बनाई गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले को शस्त्रागार में बदल दिया था। 1908 में यह राजपूताना म्यूजियम स्थापित किया गया था। यहाँ पे राजपूताना का म्यूजियम स्थापित किया गया था 1908 में, ठीक है। ये अकबर ने बनवाया था 71-72 में, 1571-72 में। आगे देखो, अब देखो टोडगढ़ का किला। टोडगढ़ का किला कहाँ पे है? ब्यावर में है। अन्य नाम क्या है? बांसवाड़ा का किला। इसमें देखो मेरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए कर्नल टोड ने इस किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। मेरे क्षेत्र नाम आ गया, सॉरी। मेरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए टोड ने इस किले का निर्माण करवाया था। टोडगढ़ कहाँ पर है? ब्यावर। ब्यावर कहाँ पर है? अजमेर में। अन्य नाम क्या है? बरसवाड़ा, ठीक है, बरसावाड़ा। फिर देखो गोपाल सिंह सरावा ने वह और विजय सिंह पथिक को इस किले में नज़रबंद रखा गया था। किस किले में? टोडगढ़ में। फिर देखो नागौर का किला या अहि छत्रपुर का दुर्ग, ये धानवन दुर्ग पारिक है, ठीक है, 2 श्रेणी का दुर्ग है। 1154 में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास और कदमदास ने इसका क्या किया? निर्माण करवाया, ठीक है। फिर 1570 में अकबर ने इस किले में नागौर दरबार का आयोजन करवाया। फिर अकबर ने यहाँ अकबरी मस्जिद या शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शाहजहाँ ने अमर सिंह को नागौर का जागीर दी। इस किले में अमर सिंह की छतरी बनी हुई है, ठीक है। अमर सिंह की किस किले में छतरी बनी हुई है? नागौर के किले में, ठीक है। अभय सिंह ने अपने भाई भक्त सिंह को नागौर की जागीर दी। 2007 में यूनेस्को ने इस किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया था। इस किले की बनावट के कारण किले पर दागे गए थे। बनावट के कारण इस किले पर दागे गए गोले
किले को नुकसान पहुंचाए बिना ऊपर से गुजर जाते थे। ठीक है, बनावट इस कारण थी, मतलब इस प्रकार की थी, मतलब घोड़ा दाबे जाता बिना नुकसान ऊपर गुजर जाता। ये 56 किलो नागौर को किलो। ठीक है, और 2007 में यूनेस्को ने इस किले को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया था। ठीक है, फिर कुचामन का किला, उपनाम जागीर किलों का सिरमौर। जागीर किलों का सिरमौर किसे कहते हैं? कुचामन के किले को। वनखंडी ऋषि ने आशीर्वाद से जालिम सिंह मडेलिया ने इस किले का निर्माण करवाया था। और प्रसिद्ध कहावत क्या है इस किले के बारे में? ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो परंतु ठकुराइन जाए पास नहीं है। ठीक है, ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो परंतु ठकुराइन जाए के पास नहीं है। दर्शनीय स्थल क्या है इसमें? पातल्या हौज, अंधेरी हौज जलकुंड। ठीक है, हाथी टिब्बा, हवा महल। ठीक है, मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में। और कविराज श्यामलदास के अनुसार चाणना गुज्जर मांडिया भील है नाम पर इस किले का निर्माण रखा गया, मतलब नाम पर इस किले का निर्माण करवाया गया था। मांडिया भील है, उनके नाम पर इस किले का निर्माण करवाया गया था। कविराजा है श्यामलदास के अनुसार। ठीक है, GH ओझा के अनुसार मंडलनुमा होने के कारण यह किला मांडलगढ़ किला कहलाया। बालनोद सोलंकी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और श्रृंगी ऋषि अभिलेख के अनुसार महाराणा जयद्रथ सिंह ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। 1567 में अकबर ने सेना नायकों आसफ खां और वजीर खां ने इस किले पर अधिकार कर लिया। हल्दी घाटी युद्ध के पहले अकबर की सेना का युद्ध अभ्यास हुआ। शाहजहां ने यह किला किशनगढ़ के रूप सिंह को दिया था। मेवाड़ महाराणा हरि सिंह ने मेहता अगरचंद को किलेदार बनाया। दर्शनीय स्थल कौन सा है? ऋषभ देव मंदिर, देव सागरी और जलाशय और अगरचंद द्वारा निर्मित पालोट कुआं है। ठीक है, पातला लेटा कुआं है। ठीक है, पाताल टोड कुआं, ये इस किले के दर्शनीय स्थल है। किस किले के ये दर्शनीय स्थल? मांडलगढ़ किला है भीलवाड़ा के, ये दर्शनीय स्थल है। ठीक है, आगे देखो, ये देखो भरतपुर संभाग के किले। सोयमाधोपुर में रणथंभौर का किला है, जैन का किला है, खंडार का किला है। भरतपुर में लोहगढ़, बयाना, डीग, कामा, कुमेर। करौली में तिमनगढ़ का है, ऊंटगिरी है। और ऊंटाला का किला कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताना। मंडराथल है। धौलपुर में देखो शेरगढ़ है, गुम्मट है, देवहंस का किला है। ठीक, खंडार का किला रणथंभौर के पृष्ठ रक्षक दुर्ग कहा गया है। ठीक, फिर इस किले में अष्ट धातु से निर्मित शारदा तोप रखी हुई है। इस किले में महावीर स्वामी की पद्मासन तथा पार्श्वनाथ की आदमगद की प्रतिमा लगी हुई है। लोहागढ़ का किला है, भरतपुर में है। श्रेणी पारिक दुर्ग है। निर्माण खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी 1738 में महाराजा जी ने करवाया था। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? खेमकरण जाट की कच्ची गढ़ी 1738 में महाराजा ने करवाया था प्रारंभ में। ठीक है, इस किले के चारों ओर 2 दीवार है। अंदर की दीवार पत्थर की है और बाहर की दीवार मिट्टी की बनी हुई है। ठीक है, इसकी चारों ओर गहरी खाई है। इस किले के चारों ओर गहरी खाई है जिसमें सुजान गंगा नहर द्वारा पानी भरा जाता है। ठीक, इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार अष्टधातु दरवाजे से, मतलब अष्टधातु दरवाज़ा कहलाता है। ठीक, 1765 में जवाहर सिंह ने दिल्ली को जीता था, वहाँ से अष्टधातु दरवाज़ा लेकर आया था। ठीक, 1805 में रणजीत सिंह जसवंत राव होलकर को शरण दी और जिसके कारण अंग्रेजों ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में भरतपुर पर आक्रमण किया था, परंतु वह असफल रहे। अंग्रेजों की असफलता पर चार्ल्स मैडकॉक ने कहा, ब्रिटिश फौजों की सेना प्रतिष्ठा का अधिकांश हिस्सा भरतपुर दुर्ग के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दबकर दफन हो गया है। ठीक है, फिर दर्शनीय स्थल क्या है इस किले में? वजीर की कोठी है, किशोरी देवी के महल है। ठीक है, और किशोरी देवी कौन थी? सूरजमल की वाइफ थी, राजा सूरजमल जाट थे, उनकी वाइफ थी किशोरी देवी। राजेश्वरी माता का मंदिर है, जाटों की कुल देवी है। जाटों की कुल देवी कौन है? राजेश्वरी माता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? कुंभलगढ़ नाम आ रहा है, लोहागढ़ किले में राजेश्वरी माता का मंदिर। जाटों की कुल देवी पूछे तो कौन है? राजेश्वरी माता है। ठीक है, जवाहर बुर्ज जवाहर सिंह ने दिल्ली जीत के उपलक्ष्य में बनाया था।
और फतेह बुर्ज रणजी सिंह ने बनवाया था फतेह बुर्ज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वर्तमान में जाट बहुत ट्रेंडिंग में है भाई। राजेश्वरी माता का मंदिर कहाँ पे है? तो लोहागढ़ भरतपुर में है, जाटों की कुलदेवी है। ठीक है, जाटों की कुलदेवी कौन है ये भी पूछा जा सकता है। बयाना का किला भरतपुर में है। 1040 में विजय पोल में दमदमा पहाड़ी पर निर्माण करवाया गया था इसका। और गुलाम खिलजी तुगलक लोधी मुगल तथा जाटों का इस वंश किले पर अधिकार रहा है। ठीक है, राजस्थान का प्राचीनतम विजय स्तंभ बयाना में स्थित है। ठीक है, उषा मंदिर रानी चित्रलेखा इल्तुतमिश ने इसे मस्जिद में बदलवा दिया था। ठीक है, लोधी मीनार का निर्माण इब्राहिम लोधी ने करवाया था। अकबर की छतरी जहांगीर दरवाजा। ठीक है, तिमनगढ़ निर्माण तवनपाल या त्रिभुवनपाल। जब ये किला मुस्लिम आधिपत्य में था तब इसका नाम इस्लामाबाद रख दिया गया था। मोहम्मद गौरी ने किला बहाउद्दीन तुगरिल को दिया गया था। दर्शनीय स्थल 60 दुकानों का बाजार, ननद भोजाई का कुआं। ठीक है, ननद भोजाई का कुआं कहाँ है? तिमनगढ़ करौली में है। ठीक है, फिर देखो मंडरातल दुर्ग है करौली में, निर्माण ब्रज बहादुर ने करवाया था। मर्दाना साहब की दरगाह स्थित है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी है। शेरगढ़ धौलपुर में है, निर्माण कुषाण नरेश मालदेव ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने इस किले का नाम शेरगढ़ रखा था। राजा कीरत सिंह ने इस किले में हुनकार तोप का निर्माण करवाया। अब देखो कोटा संभागीय किले, शेरगढ़ बारा, अन्य नाम कोसवर्धनगढ़। स्थिति क्या है? परवन नदी के किनारे स्थित है। मालवा अभियान के दौरान शेरशाह सूरी ने इस किले पर अधिकार कर लिया, शेरगढ़ नाम रखा था। दर्शनीय स्थल क्या है इसमें? लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, जोरा बोरा का मंदिर है, इंपॉर्टेंट है। जोरा बोरा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? शेरगढ़ बारा में। त्रिमूर्ति जैन मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है। ठीक है, और झाला जालम सिंह की हवेली, ये भी पूछा जाता है। झाला जालम सिंह की हवेली कहाँ पे है? शेरगढ़ बारा में। अमीर खां पिंडारी के महल कहाँ पे? शेरगढ़ बारा में। इंपॉर्टेंट है ये भी, अमीर खां पिंडारी के महल कहाँ पे? शेरगढ़ बारा में। फिर शाहबाद दुर्ग और सलेमाबाद दुर्ग बारा में है। निर्माण चौहान राजा मणि मुकुट देव ने करवाया था। दर्शनीय स्थल जामा मस्जिद, औरंगजेब के सेनापति मकबूल ने निर्माण करवाया था जामा मस्जिद। अलपंख हाथियों के पंख लगी मूर्तियाँ हैं। नवल बाण तोप। ठीक है, एक ऐसी मूर्ति है जो हाथियों के पंख लगी हुई है, वो कहाँ पे है? शाहबाद दुर्ग या सलेमाबाद बारा में है। और नवल बाण तोप कहाँ पे है? शाहबाद दुर्ग या सलेमाबाद बारा में है। ठीक है, और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राजा मणि मुकुट देव ने। अब देखो तारागढ़ दुर्ग है, बूंदी में पड़ता है। 1354 में बरसिंह हाड़ा ने निर्माण करवाया था इसका। रुडियार किपलिंग ने कहा इस किले का निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, भूत प्रेतों ने करवाया है। किसने कहा था? रुडियार किपलिंग ने कहा था। किस दुर्ग के बारे में? तारागढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, कर्नल टोड ने राजस्थान की सभी राजमहलों में बूंदी के राजमहलों का सर्वश्रेष्ठ बताया। ठीक है, बूंदी राजमहलों को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है, कर्नल टोड ने राजस्थान की सभी राजमहलों में। ठीक है, जब राणा लाखा बूंदी पर अधिकार करने के लिए असफल रहा तब उसे मिट्टी का नकली किला बनाया और फिर उसको जीता था। इस नकली किले की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, नकली किला बनाया बूंदी में तारागढ़ को रेत को बिन बचाण खातर अण प्रयास करो कुंभाहाड़ा ओ शहीद हुए। ठीक है, दर्शनीय स्थल की है तारागढ़ बूंदीवाड़ा में। शिकार बुर्ज है, फूल सागर है, जेत सागर है, नवल सागर है, भीम बुर्ज है जिसको गर्भ गुंजन तोप कहते हैं। रंगीन चित्रशाला है, उमेद सिंह। रंग महल है। नोट, टोड ने आगरा किले के पश्चात सबसे मजबूत परकोटा कोटा किले को बताया है। ठीक, फिर देखो जयपुर संभागीय किले। जयपुर संभागीय किले क्या है? जयपुर में देखो आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, चौमू का किला, माधोराजपुरा का किला, कालरख का किला, दौसा का किला। ठीक है, अलवर में देखो तिजारा का किला, खेरतल तिजारा, निमराना का किला, बहरोड, राजागढ़ है वो अजबगढ़ है, और कांकनबाड़ी है, बाला भानगढ़, ये सभी के सभी अलवर में है। सीकर में देखो लक्ष्मणगढ़ है, देवगढ़ है, फतेहपुर का किला है। जयगढ़ जयपुर देखो स्थिति
चिल्ह का टीला या ईगल पहाड़ी है। निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था तथा वर्तमान में स्वरूप स्वाई राज जयसिंह ने करवा दिया था। ठीक है, इस दुर्ग में 3 प्रवेश द्वार है, अवनी दरवाज़ा, भेरू दरवाज़ा है, डूंगर दरवाज़ा है। इस किले में गुप्त सुरंगें तथा पानी विशाल टांके बने हुए हैं। इस किले में कछवा राजवंश के शस्त्रागार व राजकोष स्थित है। ठीक है, इस दुर्ग में कभी बाहरी आक्रमण नहीं हुआ। आपातकाल में इस किले में खुदाई हुई। इस किले में विजयगढ़ी नामक लघु कैदखाना स्थित है। विजयगढ़ी नामक लघु कैदखाना स्थित है जहाँ स्वयं जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद में रखा था। ठीक है, फिर स्वयं जयसिंह ने इस किले में तोप डालने का संयंत्र स्थापित करवाया। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी तोप है जेबान रखी हुई है। ठीक है, कौन सी किले में? ये आपकी जयगढ़ जयपुर में रखी हुई है जेबान। ठीक है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। अन्य तोपें कौन सी हैं? बजरंग बाण है, बादली है, मछवान है। ठीक है, दर्शनीय स्थल सुबट निवास, रणावत जी का नोक चौक और खिब्बत निवास और 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ दिया बुर्ज। ठीक है, लक्ष्मी निवास और आराम मंदिर। नाहरगढ़ जयपुर उपनाम क्या है? जयपुर की पहरेदार किला, जयपुर को झांकता हुआ दुर्ग। निर्माण 1734 में स्वयं जयसिंह ने मराठा आक्रमण से बचने के लिए बनाया था। ठीक है, नाहरजी भोमिया के नाम पर इस किले का नाहरगढ़ पड़ा था। ठीक है, स्वयं जगत सिंह ने अपनी पासवान जो दासी जो गहने पहन सकती हो। ठीक है, पासवान किन का मतलब कोई वधु है बिन रखी, मतलब सेवाकरण खातर रखी हुई दासी मान लो एक प्रकार की। रसपुरक को यहाँ कैद में रखा था। ठीक है, पासवान मतलब रसपुरक दासी बिन यहाँ पर कैद में रखे हो। ठीक है, फिर स्वयं माधो सिंह ने 9 पासवानों के लिए एक जैसे महल बनवाए थे। ठीक है, और जवाहर प्रकाश, आनंद प्रकाश, खुशहल प्रकाश, बसंत प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, फूल प्रकाश, ललित प्रकाश, सूरज प्रकाश। ठीक है, और एक चांद प्रकाश। फिर देखो चौमू का किला, चौमुआगढ़ और दारागढ़, ये 3 एक ही किला है, 3 नाम है। निर्माण करण सिंह ने इस किले की नींव रखी तथा रघुनाथ सिंह ने निर्माण पूरा करवाया। माधवराजपुरा का किला है, मराठों के विजय के उपलक्ष्य में माधवराजपुरा का किला है, मराठों के विजय के उपलक्ष्य में स्वयं माधव सिंह फर्स्ट ने निर्माण करवाया। अमीर खां पिंडारी व भरत सिंह नरूखा के बीच संघर्ष की कहानी इस किले से जुड़ी हुई है। इस किले में एक गुंबदनुमा भवन बना हुआ है जिसे स्थानीय भाषा में चक्कीपाड़ा कहते हैं। निमराना का किला चौहानों द्वारा निर्माण हुआ था, पंचमहल भी कहते हैं इसको। बाला किला काकिल देव के बेटे अगल राय द्वारा निर्माण करवाया गया था। हसन खां मेवाती ने इस किले का जीर्णोद्धार करवाया था। फिर बाबर ने यह किला हिलांद को दिया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने सलीम सागर जलाशय बनवाया था। औरंगजेब ने यह किला मिर्जा जयसिंह को दिया था। सूरजमल ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। अलवर के संस्थापक प्रताप सिंह ने सीताराम का मंदिर बनवाया था। ठीक है, फिर देखो कांकनवाड़ी, औरंगजेब ने दारा सिकों को यहाँ कैद में रखा था। ठीक है, भानगढ़ को गुताला के किला या बूतहा किला भी कहते हैं। भगवंत दास ने भानगढ़ बसाया, माधो सिंह को जहांगीर के रूप में दिया था ये। ठीक है, फिर दर्शनीय स्थल क्या है? बाबा बालकनाथ जी की धुनी है, पुरोहित जी की हवेली है, हनुमान जी का मंदिर है, नटनी का डेरा है, रानी रत्नावली के महल है, सिंधु सेवड़ा का स्मारक है। ठीक है, दौसा का किला आकृति सूप या छाजले के समान है। निर्माण गुजर प्रतिहारों द्वारा करवाया था। दर्शनीय स्थल मोरी दरवाज़ा, राजा जी का कुआं, 13.5 फीट लंबी तोप थी। ठीक है, ये किलों को संपूर्ण रूप से या स्थापत्य दुर्ग स्थापत्य कला को हम टोटल रूप से एक एक पॉइंट पढ़ दिए भाई, इससे अलग शायद ही कोई पॉइंट बचे। अगर बचता है तो कोई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे ना लगे आप पर डिपेंड है, लाइक करें आप पर डिपेंड है, कमेंट करें आप पर डिपेंड है, आपको जैसा लगे वैसा करो भाई। तो आज की वीडियो में इतने हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और कल्चर हमने पूर्ण रूप से पढ़ लिए, प्लेलिस्ट है जाकर यूट्यूब पर देखो, पूनमचंद भाई कल्चर आ जाएगी। ठीक है, पूनमचंद कालेर प्लेलिस्ट में जाके देखो, संपूर्ण रूप से कल्चर को पूर्ण करा दिया मैंने। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। द एंड। जय हिंद, जय भारत।